तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम तंदुरुस्त होंगे। चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर इकोसिस्टम का ही दूसरा पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि पिरामिड का शेप क्या होता है। पिरामिड बेस पे ब्रॉड होता है और जितना ऊपर जाएंगे टिप बनती चली जाती है। ये एक पिरामिड का शेप होता है। हमने इजिप्ट में पिरामिड देखे हैं, मूवीज़ में भी देखे होंगे, आपने फोटोज़ में भी देखे होंगे। आप सबके दिमाग में उसका एक शेप होगा, उसका शेप कैसा होता है। इसी पिरामिड को हमने इकोसिस्टम में लाए हैं और हम इसको बात करते हैं, इसके बारे में शुरू कर दें अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, पर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। देखिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं पिरामिड के लिए। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो सनलाइट है वो सनलाइट सबसे पहले पड़ेगी प्लांट्स पे, क्योंकि प्लांट्स जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर हैं, खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाएंगे। और सिर्फ यही ऐसे हैं और कुछ बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में रहते हैं, चाहे वो सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इन्हीं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। ठीक है। अब हमने अगर बात कर रहे हैं हम ग्रास लैंड की, या तो हमारे लिए सबसे प्रोड्यूसर हमारे कौन हो गए, प्लांट्स, ट्रीज जो ग्रीन है, और कुछ बैक्टीरिया। अगर हम बात करेंगे यही वाटर के लिए, ओशियन के लिए, पॉन्ड के लिए, तो हमारे वहां पे कौन होगा प्रोड्यूसर, फाइटोप्लैंक्टन हो गए। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखते हैं हम। देखिए, सनलाइट प्लांट पे पड़ी, प्लांट ने सनलाइट को लिया, फूड बनाया, आपको ग्रो किया, उसको प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जो सबसे पहले, जो डायरेक्टली ही प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। उनके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए, फिर टर्शरी कंज्यूमर आ गए। इस टाइप से पिरामिड बनता चला जाएगा। अगर हम यही एग्जांपल लें एक फूड चेन में, पहले हम फूड चेन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फूड चेन में क्या, प्लांट्स को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को वल्चर ने खाया। ये एक चेन चली गई। ओके, ठीक है। ये एक फूड चेन के बारे में बात की। वही यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूसर में हमारे प्लांट हो गए, प्लांट को कंज्यूम करेंगे हमारे ग्रास हॉपर कंज्यूम करेंगे, ग्रास हॉपर को कंज्यूम कर लेंगे, चाहे वो स्नेक कर लेता है उसे कंज्यूम, या फिर एक चूहा इसे कंज्यूम कर लेता है, और उसको कंज्यूम कर लेती है एक बिल्ली कंज्यूम कर लेती है, या एक पीकॉक कंज्यूम कर लेता है, एक लोमड़ी कंज्यूम कर लेती है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल, जो उससे खाता है वो उसे कंज्यूम कर लेगा। तो ये हो गया। अब इसमें ये सारी बातें हम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पिरामिड के बारे में कि पिरामिड कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले चलिए एक और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्लाइड में आ गया है द एनर्जी फूड पिरामिड। अच्छा, पिरामिड में होता क्या है, पिरामिड में ये है कि जितनी एनर्जी, जो एनर्जी प्लांट्स ले रहे हैं सन से, उतनी एनर्जी हमको नहीं मिल रही अगर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी कम होती चली जाती है। जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एंटर करती है, तो उसमें 10% रूल लगता है। 10% रूल का मतलब क्या है कि 10% एनर्जी का लॉस होगा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाने पर। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 1 लाख किलो जूल। उसके बाद वो जब अगले लेवल में जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर में, तो वो 10,000 रह गई। उसके बाद 10,000 की वो 1,000 रह गए, 1,000 की 100, टर्शरी कंज्यूमर तक 100,
और अगर अपेक्स पे चले जाएंगे, प्रेडेटर पे, जो कि ईगल्स होते हैं या शार्क या ह्यूमंस हम भी हो गए या लायन, तो 10 ही रह गया। तो देखिए कितना एनर्जी कम होती चली जा रही है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक। क्यों हो रही है कम? ये कहाँ पे कम हो रही है? ये एनर्जी वो कम होती है जो प्लांट या जिस भी टॉपिक लेवल में एनर्जी पहुंची, तो उसने जो रेस्पिरेशन में अपनी सर्वाइवल में जितनी एनर्जी का लॉस किया, वो ये रूल कहलाता है 10% का। ऐसे एनर्जी का फ्लो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो टुवर्ड द अपेक्स। बेस जो होता है ब्रॉड होता है और अपेक्स की तरफ नैरो होता चला जाता है। वन गेट ए सिमिलर शेप वेदर इट यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट द डिफरेंट टॉपिक लेवल। अगर हम एनर्जी के और फूड और एनर्जी के बीच में अगर हम रिलेशनशिप लगाएंगे तो यही शेप निकल के आएगा। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट टॉपिक लेवल, वाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। देखिए जो भी पिरामिड का बेस होगा वो हमेशा क्या डिनोट करेगा, क्या दिखाएगा? वो हमें दिखाएगा प्रोड्यूसर को, जो डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी लेके फूड बनाते हैं, अपने ऑटोट्रॉप्स को दिखाएगा। और जो अपेक्स होगा, जो उसकी अपेक्स पार्ट होगा, नैरो पार्ट, वो दिखाएगा टर्शरी या टॉप लेवल कंज्यूमर। कंज्यूमर एकदम अपेक्स से बैठे होंगे। द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडीज आर पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। देखिए ये एनसीईआरटी से लिया हुआ चैप्टर है। इसमें मैंने सारा जो भी डेटा लिया है इसमें, वो सारा एनसीईआरटी से लिया है। इसको आप जब लेक्चर को देखें तो साथ में एनसीईआरटी अगर बुक अगर लेकर आप बैठेंगे सामने, तो आपका एक ही बार में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसके बारे में जानकारी अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट द टॉपिक लेवल रिप्रेजेंट द फंक्शन लेवल, नॉट ए स्पीसीज सच। हमें ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक लेवल है वो एक फंक्शनल लेवल है, कोई स्पीसीज नहीं है वहाँ पे। स्पीसीज वहाँ पे नहीं है। ये नहीं है कि यो अगर हमने जिसको भी वहाँ पे अगर टर्शरी अगर प्राइमरी कंज्यूमर में डाल दिया तो हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर ही रहेगा, वो टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हमने डायरेक्ट कंज्यूम करा, डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं हम किसी वेजिटेबल को, किसी फ्रूट को, तो हम हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। और अगर हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि जो लोग मीट खाते हैं, तो वो लोग कंज्यूम क्या करते हैं? एक कंज्यूमर को ही कंज्यूम कर रहे हैं, एक कंज्यूमर को ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो कंज्यूमर किस पे डिपेंड होगा? वो डिपेंड करता होगा या तो किसी और कंज्यूमर पर डिपेंड करता होगा, या तो वो कंज्यूमर या तो वो डिपेंड करता होगा सीधे प्लांट पे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमने मुर्गा एग्जांपल ले लेते हैं मुर्गे के लिए। तो अगर कोई बंदा मुर्गे को कंज्यूम कर रहा है, तो मुर्गा किसे कंज्यूम करता होगा? मुर्गा जो इतना बड़ा हुआ है, अपने आप को उसने अपनी लाइफ जी है, तो उसने किसी चीज़ को खा पी के तो बड़ा हुआ है। तो उसने क्या खाया? जो दाना खाया है, तो वो क्या, उसने एकदम सीधे उसने प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया है। प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने के बाद उससे अगर हम कंज्यूम करें तो हम सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर हम सीधे वेजिटेबल या फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम प्राइमरी कंज्यूमर, और अगर हम किसी कंज्यूमर को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर। बात क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए स्पैरो इज ए प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड। अगर वो सीड खा रही है या फ्रूट खा रही है या पी खा रही है, मटर खा रही है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, क्योंकि वो सीधे क्या खा रही है? सीधे खा रही है प्रोड्यूसर को, ऑटोट्रॉप को खा रही है। और वो सेकेंडरी कंज्यूमर कब हो जाएगी? जब वो इंसेक्ट खा रही है या वर्म खा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पिरामिड की शेप दी है, इसको अगर क्लियर से समझ लेना अच्छे से, आपकी सारी बातें जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में। देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? एक मिनट, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो दिखाएगा वो हमें दिखाएगा एनर्जी फ्लो एट ईच टॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, हमेशा ऊपर के लिए होगा, ब्रॉड होगा बेस पे
और नैरो होगा अपेक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही वाला रूल लगेगा, 10% वाला रूल लगेगा। तो जितनी एनर्जी शुरू में आई 10,000, अगले लेवल में पहुंचेगी तो वो रह गई 1,000, फिर 100, फिर 10, ऐसे वाला रूल। तो ये क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ब्रॉड ऊपर जाएगा तो ब्रॉड की जगह वो नीचे ब्रॉड, ऊपर नैरो होता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए सन से एनर्जी आई ऑटोट्रॉफ के पास, जो हमारे हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर। उनको कंज्यूम किया, उनको कंज्यूम करने वाले होगा प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको हर्बीवोर कहेंगे। हर्बीवोर किन्हें कहते हैं? हर्बीवोर उनको कहते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स को या प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, या फिर जो किसको खाते हैं? पेड़ पौधों को, पत्तियों को खाते हैं, घास खाते हैं, इनको हम कहते हैं हर्बीवोर। हर्ब हरे भरे पेड़ पौधे, ऐसे समझ लीजिए, ट्रिक होती है समझने की। प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर को कंज्यूम करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि होंगे कार्निवोर। ठीक है, अब कार्निवोर को कंज्यूम करने के लिए अगर हम अगला लेवल लगा लें, टर्शरी कंज्यूमर, तो ईगल हो गए, वल्चर हो गए, ये सब हमारे टर्शरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनर्जी जो बेस पे होगी वो मैक्सिमम होगी, और एनर्जी जो टॉप अपेक्स पे होगी, टॉप पे होगी, वो मिनिमम होगी, कम से कम पहुंचेगी एनर्जी वहां पे। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार थोड़ा सा एक टॉपिक को क्लियर कर लेना है। यहाँ पे जब आ गया, यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर खाना खुद बनाएंगे सूरज की रोशनी से। ठीक है, उनको कंज्यूम करेंगे हर्बीवोर को कंज्यूम करेंगे कार्निवोर। अब देखिए हर्बीवोर जो घास फूस खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोर कहलाते हैं। कार्निवोर कौन होते हैं? जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, जो कि मीट खाते हैं, वो हो गए कार्निवोर्स। एक आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन होते हैं? जो कि घास फूस भी खा लेते हैं और मीट को भी खा लेते हैं। क्लियर हो गया। मैं यहाँ भी टॉपिक आ गया, ये है तो बहुत छोटा टॉपिक, बहुत छोटे क्लास का है, पर क्लियर करते चलता हूँ हर बात को, कि कोई डाउट रह ना जाए किसी टॉपिक में। ठीक है, अगला देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। देखिए इसमें बात करेंगे नंबर्स के बारे में। इसमें क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर्स नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो होगी बात होगी वो नंबर्स के बारे में होगी, कि कितने नंबर्स हैं कौन से टॉपिक लेवल में। ठीक है, कि भाई टॉपिक लेवल 1 में कितने नंबर हैं, टॉपिक लेवल 2 में कितने नंबर, टॉपिक लेवल 3 में नंबर है। अब एक बड़ा बेसिक सी बात है, लॉजिकल बात समझ लीजिए, कि जितना नंबर प्रोड्यूसर का होगा, कंज्यूमर का नंबर हमेशा उससे कम होगा। कोई भी आप एग्जांपल ले लिए, यही उसमें बात निकल के आएगी। जैसे कि कुछ जगह पे इसका नंबर, कुछ जगह पे इन्वर्टेड भी हो जाएगा पिरामिड ऑफ नंबर। वो केस आगे डिस्कस करेंगे, वो बड़े क्लासों की बात है, हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए ग्रास का जो ग्रास है, ग्राउंड में ग्रास है, उसको खाने वाले जितने भी वहां पे जानवर होंगे वो नंबर में कम होंगे ग्रास के नंबर के मुकाबले। भाई दुनिया में कितनी सारी ग्रास है, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने लोगों से कंज्यूम करने वाले थोड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ग्रास का नंबर या प्लांट का नंबर या ट्रीज का नंबर ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले? एनिमल्स के मुकाबले, इंसानों के मुकाबले। भाई एक ग्रास लैंड में अगर आप ग्रास के पेड़ अगर गिनेंगे तो इतने निकल आएंगे कि पूरी दुनिया में इतने लोग नहीं होंगे। एक कॉमन सी बात है भाई। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूम कौन करता है? हर्बीवोर। और हर्बीवोर को कंज्यूम कौन करते हैं? कार्निवोर। तो कार्निवोर का नंबर जो होगा हमेशा हर्बीवोर से कम होगा। जैसे एग्जांपल ले लें, घास का नंबर ज्यादा है या प्लांट या ट्रीज का नंबर ज्यादा है, किससे? हर्बीवोर से। जैसे कि हिरन हो गया या गोट हो गए, ठीक है, ये सब चीज से, या रैबिट हो गए, इनसे नंबर ज्यादा है। और हिरन का या गोट का या रैबिट का, इनका नंबर ज्यादा है किससे? जैसे कि हमारे लायन हो गया, टाइगर हो गया, इनसे। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है। और अगर हम इसको देखें, अगर हम टॉप पे चले जाएंगे अपेक्स पे, तो उनका नंबर भी कम होता है। जैसे वल्चर का, उनका नंबर और कम हो गया, ईगल का नंबर बहुत कम होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो आपको, आप प्लीज़ कमेंट करना। ये मत सोचना कि हम इसको नहीं समझ में आया तो चलो आपको और वीडियो देख लेते हैं या किताब से पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आपका कोई भी डाउट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ना रहे। अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो बनवाना कि आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है जिससे आप समझ में नहीं आ रहा पर आपको पसंद है, इसके बारे में जानकारी लेना, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास में एक ये खेल है कि ये दोनों हो सकता है। इसका ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉड अपेक्स पे जो कि प्रोड्यूसर हैं वो ब्रॉड, हमने पहले पढ़ा कि भाई पिरामिड जो होता है बेस पे ब्रॉड होता है, और बेस पे कौन हमेशा रहते हैं, हमने देखा बेस पे हमेशा कौन रहते हैं, प्रोड्यूसर। पर कभी कभी ये इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। देखिए इस वाले, अगर इसमें ये वाला एग्जांपल हम ले, ये वाला एग्जांपल ले, तो ये जो पिरामिड होता है उस टाइप की शेप है इसकी। इसमें क्या शेप इन्वर्टेड हो गई। अब हम पहले समझ लेते हैं कि भाई बायोमास क्या है। भाई बायोमास में ऐसा क्या हुआ कि इसमें इन्वर्टेड भी आ गया। देखिए, बायोमास क्या है, ऑर्गेनिक होता है। मतलब क्या कि जो मटेरियल है वो क्या, कहाँ से आ रहा है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मटेरियल आ रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल्स, बायोमास, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, देखिए पहला वाला हम देख लेते हैं, इसमें फिर शुरू करते हैं, पहले वाली बात करते हैं। देखिए, जितना बायोमास, जितना मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जितना वेट, हम वेट सिंपल वेट जितना ट्रीज प्लांट्स इनमें है, ग्रास में है, वो ज्यादा है मुकाबले किसके, हर्बीवोर्स के। और इनका ज्यादा है मुकाबले किसके, कार्निवोर्स के या ओमनिवोर्स के। क्लियर हुआ। देखिए इसमें दिया है कि अगर हमने प्लांट को ले लिया, प्लांट ट्रीज को ले लिया 1000, तो वही हम निकालेंगे तो यहां आएगा 100 किलो, और वही आगे बढ़ के 10 किलो। अब यहां पे एक चीज देखिए, ये जो एग्जांपल दिया है यहां पे, ये दिया है किसका, लैंड का, जमीन के ऊपर का। ये वाला है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। अब वो समझ लेते हैं क्यों। देखिए, फाइटोप्लैंक्टन बहुत सारे होंगे फिर भी उनका जरा बड़ा थोड़ा सा ही बायोमास होगा, बहुत थोड़ा सा ही, क्योंकि वो क्या है, यूनिसेल्युलर है, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। क्लियर हो रही बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत ही छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। हम ट्री को थोड़ी माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ट्री तो बहुत बड़ा होता है, शार्क मछली बहुत बड़ी होगी, ठीक है। नंबर, यहां नंबर की बात नहीं चली, नंबर वाला हमने ऊपर पढ़ लिया, पिरामिड ऑफ नंबर। यहां बात चली बायोमास की। क्लियर हुआ बात कि यहां पे बात चली बायोमास की। अब उनसे थोड़ा ज्यादा बायोमास होगा ज़ूप्लैंक्टन का। ज़ूप्लैंक्टन का साइज फाइटोप्लैंक्टन से बड़ा हो गया। क्लियर। अब ज़ूप्लैंक्टन से बड़ा साइज होगा किसका, स्मॉल फिश का, क्योंकि स्मॉल फिश उन्हें कंज्यूम कर रही है। क्लियर। अब स्मॉल फिश से बड़ा साइज होगा किसका, बड़ी मछलियों का, शार्क, वेल, डॉल्फिन, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। सारे इकोसिस्टम में अपराइट है, हमने पहले पढ़ लिया। किसे छोड़कर, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन हर्बीवोर, एंड हर्बीवोर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन कार्निवोर। देखिए, प्रोड्यूसर का जो नंबर और बायोमास दोनों है वो ज्यादा होगा किसके मुकाबले, हर्बीवोर के मुकाबले, और हर्बीवोर का ज्यादा होगा बायोमास और नंबर दोनों किसके मुकाबले, कार्निवोर के मुकाबले। ऑल्सो एनर्जी इज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर। सबसे नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, हमने हर उसमें देखा है।
द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, पर जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा सी का एक्वेटिक इकोसिस्टम को, वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, जनरली इन्वर्टेड होगा। बिकॉज क्यों, द नंबर ऑफ फिशेज, द नंबर ऑफ बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। देखो देखिए भाई, फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होता है फिशेज के मुकाबले, फिशेज का बायोमास ज़्यादा होता है, उनके अंदर जो लिविंग मटेरियल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। बिकॉज वेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम ए पार्ट और देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होगी, मतलब ब्रॉड बेस पे ब्रॉड होगी, अपेक्स पे टिप बनेगी, वहाँ पे नैरो होगी। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि एनर्जी में 10% रूल लगता है, तो जितनी एनर्जी भाई किसे मिलेगी, प्रोड्यूसर को मिलेगी, उतनी एनर्जी कंज्यूमर को नहीं मिलेगी, कम होती चली जाएगी 10% रूल के द्वारा, ठीक है। बिकॉज वेन एनर्जी फ्रॉम ए पार्टिकुलर लेवल ट्रॉपिक लेवल टू द, जब एनर्जी फ्लो करती है एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल तक, तो वही बात आ गई, तो उसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, हीट की टाइप में, हीट की फॉर्म में लॉस्ट होगा एनर्जी का हर ट्रॉपिक लेवल में। इस रूल को हमने पहले पढ़ा 10% रूल, तो जो अपेक्स में होंगे उनके पास कम से कम एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है। चलिए लेक्चर कंप्लीट हो गया, इसके बाद भी और भी कुछ लेक्चर बनाने पड़ेंगे, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मैं कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई पॉइंट भी रह जाए, मैं भी कुछ मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।